तो कल के बड़े खास मोमेंट थे, क्योंकि एक बड़े अरसे के बाद वो लम्हा आया। ये मेंस क्रिकेट जैसा नहीं था जहां 83 सबने देखा और उसके बाद एक इबारत खड़ी हुई, एक इमारत खड़ी हुई। ये बहुत सारी नींव बनती चली जा रही थी। अब फाइनली उसके ऊपर कह लीजिए कि एक छत लगा दी गई। चाहे आपने रीमा का नाम लिया, अंजुम का नाम लिया, मिताली का नाम लिया, वहाँ पर झूलन भी थी, और जिस तरीके से ट्रॉफी उन्हें शेयर की गई और सबने मिलके वो सेलिब्रेट किया, वो बहुत शानदार था। चंद्रेश, पहले भी बात हो रही थी उस दिन, मैंने आपसे भी पूछा था, शारदा जी से भी पूछा था, और आप दोनों ने कहा था कि ये कोई 83 मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक विमेंस क्रिकेट एक लेवल पे पहुंची हुई है इंडिया में। लेकिन फिर भी जब अब ये बड़ा कारनामा हुआ है, यहां से क्या नया लीप, एक जाइंट लीप देखने को मिलेगा विमेंस क्रिकेट में? पहली बात तो मैं कहूंगा कि आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया आज तक। आपने शारदा का आवाज थोड़ा कम कर दिया था। ये बहुत मुश्किल से होता है, आप समझ जाइए। ये आपने कारनामा किया है। कल हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने कारनामा किया डीवाई पाटिल में, और आज आपने ये कारनामा किया। विपिन जी, सब लोग आपकी इस बात के लिए आप पर नजर रख रहे हैं। दूसरी बात, यहां से छलांग लगाना मतलब जो ऑस्ट्रेलिया करता है, मैं ऑस्ट्रेलिया को एक पैमाना मानता हूं मेन एंड विमेन क्रिकेट में। हमारे साथ क्या होता है दिक्कत, हम एक बार एक टूर्नामेंट जीत जाते हैं ना, फिर उसके जश्न में हम पूरे 4 साल निकाल लेते हैं और उसी बात पर हम बनाए रहते हैं। आज भी हम 83 की बातें करते हैं, जबकि उसके बाद हमने 2011 जीता है, पर उसकी कोई बात नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, जिस दिन वो टूर्नामेंट जीतता है उसी वक्त ट्रॉफी लेने के बाद जश्न मनाते हैं, और उसके बाद उनकी एक विंग जो है वो अगले 4 साल के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, अगले वर्ल्ड कप तक ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन्स टीम है वो और भी ज्यादा खतरनाक बनकर आएंगी। क्या आप उस वक्त उस तरह की तैयारी के साथ जाएंगे? ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए आप मेंस क्रिकेट में देखें कि ऑस्ट्रेलिया जो है 2011 में आ रहा, पर 2015 में वापस जीता, 19 में हारा, फाइनल भी नहीं पहुंचा, पर 23 में जीता। तो ये दिखाता आपको कि किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं और आगे जाते हैं। भारत को मैं बार बार यही कह रहा हूं, एक रिकॉर्ड, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, कि उस तरह की आपको एक रुथलेसनेस की जरूरत है। हमें एक पड़ाव पार करने से खुश नहीं होना है, हमें इसे लगातार जीतते रहना है। तब जाकर आप जो है एक ऐसी टीम बन जाएंगे जो जिससे दुनिया डरती है। बार बार कहते थे इंडिया विमेंस क्रिकेट स्लीपिंग जायंट है। अब ये स्लीपिंग जायंट को सोना नहीं है, जागना है, और 24 घंटे जागना है। बिल्कुल चंद्रेश, लेकिन थोड़ा तो सेलिब्रेट करने दीजिए यार। आप तो बिल्कुल, अब थोड़ी खुशी तो मना ले। हम कितने समय बाद ये मौका आया है। विपिन जी, मैं कह रहा हूँ पार्टी कल से शुरू करिए। पार्टी की कोई जरूरत नहीं, पार्टी की जरूरत है, पार्टी कीजिए। मैं कह रहा हूँ एक जो विंग है उसको पार्टी करने दीजिए, दूसरे विंग को अगले टूर्नामेंट के लिए तैयारी करना शुरू कर। अगले 8 महीने में आपका T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए प्लानिंग अभी से, मतलब लगता है मुझे कि अमोल को अगर आप जानते हो, वैसे अमोल भी एक बॉलीवुड स्टोरी के बराबर ही है। वो बिल्कुल मैं आपने एक अच्छा यहाँ पे नाम ले लिया। अमोल की चर्चा भी करना जरूरी है। अमोल की कहानी वाकई में एक बॉलीवुड स्टोरी बनेगी। और कल तो इनफैक्ट जब वो कमेंट्री हो रही थी तो अमोल कोई बोल ही नहीं रहा था। कबीर खान वो चक दे इंडिया वाला टाइटल उनको दिया जा रहा था कि वो खुद इतने शानदार प्लेयर रहे, इतना बड़ा रिकॉर्ड उनका, लेकिन कभी इंडियन टीम के लिए खेल नहीं पाए, और आज उन्होंने महिला इंडियन टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दी। और शाहरुख खान का बर्थडे भी था कल। हाँ, वो भी था। कमाल की बात थी। सारे तो वाकई में बड़ी भरपूर स्क्रिप्ट है, और पता नहीं आज का जमाना जितना तेज है, कहीं तैयारियां शुरू भी हो गई हों। कल किसी ने सवाल पूछा भी हरमन से, जो कमेंटेटर थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में तो अब इसके लिए एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट बन रही होगी और आपका रोल कौन प्ले करेगा, वो एक मजाक के तौर पर उनसे पूछा भी गया। वेल शारदा, तो देखिए, आपने उस दिन भी मुझसे कहा था कि ऑलरेडी इंडियन विमेंस क्रिकेट एक लेवल पे है, बट अब ये जो बेंचमार्क सेट हो गया, एक जो हिस्ट्री क्रिएट हो गई, इससे क्या चेंज आप देखती हैं? यहां से क्या होगा? यहां से जो होना चाहिए, जैसे चंद्रेश कह रहे हैं कि हमको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमको बहुत ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए हमारे क्रिकेट को। सिर्फ महिला क्रिकेट नहीं, जेंट्स क्रिकेट को भी, क्योंकि इंडिया के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी ताकतवर है बीसीसीआई, कि इंडिया को सब हर फॉर्मेट में जीतना चाहिए। हर फॉर्मेट में फाइनल तो भी पहुंच जाओ, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं पहुंचो। और अब आप ये देखेंगे जो WPL आ रहा है, ऐसा क्यों ना हो कि कोई बीसीसीआई में कहे नहीं, हमको और
और 2 टीमें चाहिए WPL में। हम WPL लंबा करना चाहते हैं, हम विमेंस क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। कल दीप्ति शर्मा से पूछा गया कि आप क्या सोचती हैं क्या होगा, आपका क्या सपना है? उन्होंने कहा मुझे यही आशा है इस जीत के बाद कि हम ज्यादा मैचेस खेल सके। तो वो मैचेस इसके लिए प्लेयर्स उत्सुक हैं कि उन्हें मैचेस मिले खेलने को। तो आपका जो शेड्यूलिंग है आपने महिला क्रिकेट के लिए किया है, आप फिर उस पे देखिए और देखिए कि उनके टूर्नामेंट कितने ज्यादा हो सकते हैं। अभी उन्होंने शायद अंडर 16 शुरू किया है क्रिकेट पिछले सीजन ही, तो उसको और आपको बढ़ाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपका जो वुमेन्स क्रिकेट है आप अलग विभाग बनाइए उसको और अलग देखिए उसको और कहिए कि हम इससे अलग पैसा भी कमा सकते हैं। और बीसीसीआई को पैसा कमाने की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके मीडिया राइट इतने वैल्यूबल है कि आप उनको बैंक में भर के उनका वो एफडी आप इंटरेस्ट कमाते रहिए, इतना सारा पैसा उनके पास। तो ये कहना कि नहीं विमेन्स क्रिकेट रिस्पॉन्सिबल है अपना पैसा कमाने के लिए बहुत अजीब लगता है मुझे। तो आपको जो पैसा है आपके पास वो आप महिला क्रिकेट के प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट के लिए आप दीजिए उस पैसे को। आज चंद्रेश जब न्यूज रूम में हम बात कर रहे थे तो किसी ने यह भी जिक्र छेड़ा कि जिस तरह का इंडोर्समेंट मेंस क्रिकेट में होता है, विराट कोहली बड़े आइकन हैं या मतलब जसप्रीत बुमराह ले लीजिए, जितने भी प्लेयर हैं किसका भी नाम लीजिए, श्रेयस अय्यर का नाम लीजिए, रोहित शर्मा का नाम लीजिए, सबके पास भर भर के वो इंडोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट है। क्या विमेंस क्रिकेट टीम में भी अब वो बात हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना से थोड़ी आगे बढ़ेगी? बढ़ना तो चाहिए। दीप्ति शर्मा को तो मतलब आपको देखना पड़ेगा दीप्ति शर्मा के बारे में, क्योंकि ऑलराउंड खिलाड़ी थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उनके तरफ जाना है। वो मार्केट बनेगा, वो मुझे लगता है उसका मार्केट बनेगा। और आपका जो चैनल है व्यापार का चैनल है, तो आप लोगों से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि सारे ब्रांड्स तो आपके यहाँ पर आके बात ही करेंगे। तो आपको ये सवाल उठाना चाहिए उनके साथ। कंज्यूमर अड्डा आपके प्रोग्राम का नाम है, उसमें आपको जरूर इस बात का जिक्र करना चाहिए कि ये इस टीम ने जो कमाल कर दिखाया, खास तौर पे शफाली वर्मा का आप नाम ना भूलें। जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ का जो कद बढ़ा था, कद तो उनका पहले ही ऊंचा था, मैं क्या बात करूं उनके बारे में, उनके और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो एक अर्जुन से द्रोणाचार्य बन गए थे पिछले साल राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। अब अमोल मुजुमदार की तरफ देखिए, उनकी कहानी तो एकदम मतलब लाजवाब है। वो जब तेंदुलकर और कामली बल्लेबाजी कर रहे थे, 664 रन जोड़ रहे थे स्कूल मैच में, वो बेचारे वेट कर रहे थे कि उनका वक्त आएगा बल्लेबाजी करने का, और वो उनके करियर का एक कहानी बन गया। वो सिर्फ इंतजार करते रहे, क्योंकि कामली तो नहीं थे, पर तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, उनके चलते उनको कभी जगह ही नहीं मिला, और उसके पहले मोहम्मद अजरुद्दीन। तो उस सब के बाद इस तरह की ख्याति प्राप्त करना एक कोच के हैसियत से जबरदस्त प्रदर्शन अमोल मुजुमदार द्वारा, और वो बहुत ही मिलनसार, एकदम शांत स्वभाव के है, और वो नजर आया टीम में। वो उस तरह के इंसान की जरूरत थी इस टीम को, और वो आपके नतीजे आपके सामने हैं। आएंगे ब्रांड्स भी आएंगे उनके पास, नतीजे आ गए हैं। पर जैसे शारदा ने कहा, मुकाबले भी उतने होने चाहिए। आप उतने मुकाबले खेलेंगे तो और ज्यादा दिखेंगे। आप जी लेके जाइए गेम को, लेके जाइए। आप इमेजिन कीजिए कि ये मुकाबला DY पाटिल में नहीं, वानखेड़े स्टेडियम पे हो रहा था, वो और ज्यादा एक्सेसिबल होता। मतलब मुंबई शहर में लोग और जाते। मुझे पता नहीं अगर विपिन जी आप गए थे नहीं कल मैच देखने के लिए, पर और लोग जाते हैं। आपके टिकट नहीं मिल पाई देख। हाँ, तो देखिए मतलब और एक्सेसिबल कराइए, और जगह पे कराइए। मतलब मैं तो इसके पक्षधर हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा छोटे से छोटे शहरों में भी लेके जाए विमेंस क्रिकेट को, क्योंकि आप देखिए पूरे विमेंस वर्ल्ड कप में जबरदस्त तरीके से लोग आए थे भारत का मुकाबला देखने के लिए। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल जी चंद्रेश, मुझे लगता है अब यही होने वाला है कि जिस तरीके से हमने मेंस क्रिकेट को पॉपुलर होते हुए देखा, आप जो कह रहे हैं छोटे शहरों में ज्यादा मुकाबले, ज्यादा टीमें WPL के अंदर, भारत दूसरे देशों से ज्यादा खेलता हुआ नजर आए, शायद यही अब आगे होता हुआ दिखाई देगा। और बड़े नाम, और बेहतर नाम, और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, ये सब कुछ आप दिखाई देगा विमेंस क्रिकेट में। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये सेलिब्रेशन जारी रहेगा।